नमस्कार। मैं हूँ आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं धमसन मार्ग। अगर आप बनना चाहते हैं अमीर, वैसे तो हर किसी की ख्वाहिश होती है अमीर बनने की, तो आपको सिर्फ एक काम करना है और वो ये कि सुबह सो कर उठते हैं, जब आप नहा वगैरह लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, तब नाभि पर आप क्या लगाएं कि सारे दिन तरोताज़ा भी रहें और आपका भाग्य भी प्रबल हो जाए। तो दोस्तों, यूं तो लक्ष्मी माँ को मनाने के बहुत सारे तरीके हैं, पर हम आपको आज आसान से तरीके बतलाएंगे जिससे सारा दिन आपका खुशनुमा भी व्यतीत होगा और धन की देवी लक्ष्मी भी आकर्षित होगी। यूं तो आपने कई बार नाभि पर तेल लगाने के कई फायदों के बारे में सुना और पढ़ा होगा, लेकिन आज जिस चीज की हम आपको जानकारी देंगे, यकीनन उसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। वैसे कई लोग अपनी नाभि पर कई तरह के तेल लगाते हैं, मगर यदि हम आपसे कहें कि नाभि पर केवल ये एक चीज लगाने से आपकी किस्मत चमक सकती है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए हम बतला दें, हम बात कर रहे हैं इत्र की। इत्र यानी परफ्यूम। परफ्यूम का दूसरा रूप इत्र, या कहे तो पहले जमाने का इत्र ही आता था, अब परफ्यूम आता है। तो आपको यूज करना है इत्र, जो आपकी किस्मत चमका सकता है अगर आप अपनी नाभि पर लगाते हैं। इत्र का इस्तेमाल आप, वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में चंदन और गुलाब का इत्र बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं। हम देवी देवताओं को रुई में लगाकर उन्हें अर्पित करते हैं, ताकि धन की देवी भी प्रसन्न रहे और भगवान शिव की भी आप पर कृपा दृष्टि बनी रहे। हालांकि यदि आप घर में किसी कार्य के लिए बाहर जाते समय अपनी नाभि पर इत्र लगाते हैं, खासकर गुलाब की या फिर चंदन की, बहुत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि यह इत्र आपके खुद के पैसों से खरीदा हुआ हो। बता दें कि सुबह नहाने के बाद आप पूजा पाठ कीजिए, उसके बाद थोड़े से इत्र आप माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। रुई में लगाकर इत्र आपको अर्पित करना है और थोड़े से रुई में लगाकर नाश्ता वगैरह करने से पहले आप अपनी नाभि पर जरा सा लगा लीजिए। ऐसे में आप चाहें तो इसे नाभि पर लगाने के लिए किसी भी उंगली का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या चाहे तो रुई में थोड़ा सा लगाकर फिर नाभि में लगा लें। इससे क्या होता है, इंसान की हर समस्या के लिए वैसे अलग अलग इत्र का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि गुलाब का इत्र यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, और धन संबंधी अगर किसी परेशानी से आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो ऐसे में ये परेशानी खत्म करने के लिए रामबाण इलाज है। तो गुलाब के इत्र का इस्तेमाल कीजिएगा धन की परेशानी समाप्त करने के लिए। और यदि घर में से आपको कलह क्लेश रहता है, वाद विवाद रहता है, या फिर समाज में आपका मान सम्मान कम है या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप चंदन या मोगरे का इत्र का इस्तेमाल कीजिए। और यदि आप किसी भी वैसे सीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस सीसी का इस्तेमाल करने से पहले एक बार उसे अपने घर के मंदिर में रख दें। हमने जैसा कहा, भगवान को अर्पित कीजिए, फिर खुद को लगाइए, और इससे क्या होगा, ये भगवान का प्रसाद बन जाएगा। और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ये इस्त्र का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, हमारे भाग्य को वृद्धि करे, भाग्य में वृद्धि करे, और हमारे आसपास का वातावरण भी खुशनुमा सा हो जाए, ऐसी आप हम पे कृपा बरसाएं। अगर आप इस इत्र का इस्तेमाल रोजाना करेंगे, तो आपको केवल फायदे ही नहीं होंगे, बल्कि इससे आपके जीवन में खुशियां भी आएंगी। ध्यान रखिएगा, इत्र को नाभि के चारों तरफ लगाना है, बीच में नहीं लगाना है। चारों तरफ अच्छे से लगाइएगा, ताकि आपका शरीर भी भाग्यवर्धक हो जाए। तो दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।